नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक साल के लंबे अंतराल तक चले किसान आंदोलन के बाद आज आखिरकार किसानों और केंद्र सरकार के बीच सुलह हो गई है। किसान संगठनों द्वारा आज किसान आंदोलन की समाप्ति का ऐलान कर दिया गया है। 11 तारीख को किसान घर वापसी करेंगे। इस वक्त हम मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत के निवास पर। उनकी पुत्रवधू निकिता चौधरी जी हमारे साथ में है। निकिता जी, आज जो ये बड़ा फैसला हुआ है, इसे आप किस तरीके से देखें? एक साल का तो बहुत लंबा संघर्ष रहा है और किसान भाई इतने मतलब अपने परिवारों के सहित छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहाँ बैठे हुए हैं उस चीज़ को देखते हुए। तो और उस बीच में जो कुछ हुआ मतलब 700 किसान ने वहाँ शहीद भी हुए और बहुत कुछ झेला है। अगर ये चीज़ पहले हो चुकी होती तो मतलब आज बहुत खुशी का दिन होता। लेकिन जो बीच में ये सब हुआ, 26 जनवरी आई और फिर बीच बीच में ये सर्दी गर्मी और ये सब कुछ झेलना पड़ा। उस चीज़ को देखते हुए तो यही लगता है कि चलो हम हक के लिए बैठे थे, किसान अपने हक के लिए बैठा था, आज उसकी जीत हुई। लेकिन वो खुशी जाहिर नहीं कर पाने का जो एक अगर ये पहले कर देते इस काम को जो तब होती। अब आज पूरा परिवार शायद किसान आप गाजीपुर बॉर्डर पर ही है। आपके पति भी यहाँ नहीं है, सास भी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। आपका मन नहीं हुआ गाजीपुर बॉर्डर जाने का? नहीं, बहुत मन था और ये भी था, आज सुनने में भी आ रहा था कि आज मतलब लगता था कि यही कि धरना उठ जाएगा। तो उस चीज़ को मतलब लगा एक बार तो ये स्कूल गए हुए थे बच्चे भी तो फिर लेकिन ये है कि पहले उनका जाना ज़्यादा ज़रूरी लगा क्योंकि घर पे भी रहना ज़रूरी है। तो यही था कि जब ये न्यूज़ सब सुनेंगे तो घर पे भी लोग आते हैं तो यहाँ पे भी एक का रहना ज़रूरी है। वहाँ का तो है ही एक अलग जाने का, देखते हैं। पर अभी 11 तारीख का हुआ है, शायद कल हम भी जाएंगे। ज़्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है, लेकिन फिर भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि 15 जनवरी को एक बैठक फिर से दिल्ली में बुलाई जाएगी, जिसमें सभी किसान संगठनों के नेता मौजूद रहेंगे और सरकार इस इन सभी मुद्दों पर कितनी तेजी के साथ कार्रवाई करती है या किसानों को जो भरोसा दिलाया गया है उस भरोसे पर कायम रहती है नहीं रहती है। तो 15 तारीख की इस बैठक को बुलाने का औचित्य आपको कुछ समझ आता है? अब तो ये है कि जैसे कमेटी बन गई है, आगे तो बहुत मुद्दे हैं। अभी तो ये था कि मेन जो था उस पे बातचीत होके धरना का समापन हो जाएगा, इसका तो ये था। लेकिन मुद्दे तो बहुत है, किसानों का तो मसले बहुत हैं। उस चीज़ को तो उसके लिए तो कमेटी जैसे बनी हुई है उससे बातचीत तो करनी पड़ेगी। और कि कहीं ना कहीं ये तो होता नहीं है कि जैसे अब ये था कि एक दिन में ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे कमेटी बनी है उस जो भी मुद्दे आते रहेंगे उस पे बातचीत होती रहेगी। लेकिन ये है कि अब झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, अब झूठ से काम नहीं चलने का। जो कुछ होगा लिखित में होगा और डंके की चोट पे होगा, क्योंकि अब तक सब कुछ बोलने से ही हो रहा था। अब जो भी कुछ होगा लिखित में होगा। अब किसान सब समझ चुका है इस चीज़ को। राकेश टिकैत जी विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का नेतृत्व करते हैं। 2018 में भी किसान क्रांति यात्रा निकाली गई चौधरी नरेश टिकैत जी के और उनके नेतृत्व में, और मेन मुद्दा था 10 साल पुराने जो ट्रैक्टर हैं उनका। लेकिन इस समझौते में ऐसा कोई मुद्दा अभी नहीं उठा। तो आप मानते हैं कि भविष्य में ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और ये तो बीच में आंदोलन में भी काफ़ी बार ये चीज़ हुई है। बल्कि जो यहाँ ट्रैक्टर गए थे, जो जितने भी बार भी ट्रैक्टर गए हैं वो 10 साल पुराने ही ज़्यादातर ट्रैक्टर थे उसमें। तो ये भी मुद्दे हैं और भी है, सीट बिल है और भी बहुत मुद्दे हैं जो ऐसे ऐसे हैं कि मतलब अभी आगे उन पे भी बातचीत होगी। तो वो ये जब कमेटी बन जाएगी, सरकार से बातचीत शुरू हो जाएगी तो फिर हर चीज़ का मुद्दा उठेगा। किसान से रिलेटेड जो भी मुद्दा होगा वो एसकेएम के थ्रू सब कुछ बातचीत के थ्रू सॉर्ट आउट होगा। उसमें ना तो अब ये है कि बस ये है कि धरने का था मेन मुद्दे पे बातचीत होगी, लेकिन आगे और भी बहुत मुद्दे हैं जिस पे बातचीत होनी है। राकेश टिकैत जी लगातार ये मांग कर रहे थे कि सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर सभी मुद्दों पर चर्चाएं करें, लेकिन सरकार सारी चीजों को चिट्ठियों के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करती रही। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार किसानों
को फेस करने का, किसानों का सामना करने की स्थिति में नहीं थी। हाँ, तो क्योंकि 700 किसान शहीद हुए थे तब सरकार ने एक वर्ड तक किसानों के लिए नहीं बोला। आज जब चुनाव का टाइम पास आया तो आज उन्होंने ये सब चीज़ें करी। अगर यही सब चीज़ पहले कर दी होती तो आज ये हालत नहीं होती जो आज वहाँ पे इतनी चीज़ें 700 परिवारों का एक तरह से ख़त्म होना बहुत बड़ी बात होती है। वो चीज़ क्या सरकार वापस थोड़ी दे देगी कि भाई जिनके घर के बेटे चले गए, जिनके घर का सदस्य मेन सदस्य ही चले गए तो वो वापस थोड़ी मिल जाएगा। बहुत चीज़ें हुई वहाँ पे, तो जो 26 तारीख में नहीं होने तब वहाँ इतना वो सब जो हंगामा हुआ वो होना ही नहीं था। आमने सामने किसान जवान की लड़ाई करवाई, ये सब चीज़ें मतलब सरकार कहाँ से वो करेगी। तो उस चीज़ को फेस करने की इनमें हिम्मत ही नहीं है पहली बात तो। तभी तो आके नेशनल टीवी पे बोलते, नहीं तो इन्हें तो बात करनी चाहिए थी डायरेक्ट। किसान ही तो है देश का अन्नदाता है, अगर सरकार उससे बातचीत नहीं करेगी तो किसानों के बिना तो कुछ भी नहीं है। देश किसान से ही तो चल रहा है, तो अगर किसान से ही बातचीत नहीं करेगी तो ऐसे तो सरकार का कुछ फायदा ही नहीं। तो आपका मानना है कि भाई जो पूरा मामला सुलझा है, ये बेहतर और ज़्यादा बेहतर होता कि सरकार के प्रतिनिधि और किसान संगठनों के जो नेता है वो आमने सामने बैठकर सभी मुद्दों पर बात करते थे। बिल्कुल 11 दौर की वार्ता हुई है शुरुआत में ही। अगर यही सब मुद्दे तभी हो जाते तो आज ना इतना लंबा आंदोलन चलता, ना इतना कुछ होता बीच में जो कुछ हुआ, ना इतनी चीज़ें झेलनी पड़ती, ना इतना संघर्ष होता। जो शुरुआत में ही लोग गए थे, बातचीत भी हुई सरकार से, 11 दौर की वार्ता में कुछ नहीं हुआ। अगर यही चीज़ उस दिन वो हो जाती ना तो आज सब कुछ सही होता, सरकार भी ठीक ठाक रहती, ना इतने सरकार की थू थू होती कि ये गांव में जाने पे भी वो होते। आज गांव में जाने का भी ये इन्हें 100 बार सोचना पड़ रहा है, इतनी बुरी स्थिति आज इनकी हो चुकी। चलिए, संघर्ष का दौर लगभग खत्म हुआ। अब 1 साल बाद राकेश टिकैत जी परिवार में वापस आएंगे, घर पे वापस आएंगे। तो क्या तैयारी परिवार के लोगों की तरफ से, आपकी तरफ से उनके लिए? पहले तो हम तो इस चीज़ का तो कुछ खुशी जाहिर ही नहीं कर पाने के, क्योंकि 1 साल का तो बहुत गैप हो जाता है। 1 साल का संघर्ष सबको ही पता है कि कितना बड़ा टाइम होता है, और घर का मेन मेंबर ही अगर बाहर हो तो और 1 साल तक घर ना आए तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। और उस चीज़ की खुशी जाहिर नहीं हो पाने की, क्योंकि बीच में जो 700 किसान जो वहाँ शहीद हुए ना, उनके परिवार को ज़्यादा वो देखते हुए कि भाई चलो उनके तो परिवार वाले ही वहाँ आके और वो वापस नहीं जा पाए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो बहुत ये लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत हुआ। लेकिन अब जो खुशी है वो इस चीज़ की है, आज किसानों की सुनवाई हो रही है और किसान अब अपनी हक की लड़ाई अगर कभी भी लड़ेगा ना तो उसकी सुनी जाएगी। नहीं तो किसान बरादरी को इन्होंने ख़त्म करने का ऐसा वो कर दिया था कि किसान की कोई नहीं सुनता था, वो बस आत्महत्या ही करता था। पर आने वाला टाइम ऐसा हो जाएगा कि जब ये जो हमारे युवा भाई हैं जो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे कि आंदोलन कैसे करे जाते हैं और क्या होता है, हर चीज़ को सब कुछ समझेंगे। और रही बात कि अब आने की या उसकी, बहुत अच्छी बात है इस चीज़ का तो कि घर में आ रहे हैं, और इस चीज़ की तो एक अलग ही खुशी है। दूसरी चीज़ है कि जो हम जाते थे वहाँ पे उन लोगों से मिलते थे, कोई भी आके ना किसी ने ये देखा बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाए, उस चीज़ का भी अब सबकी भरपाई हो चुकी है। आज सबको पता चल गया कि वहाँ कौन थे, क्या थे, कैसे किसान थे वे या क्या थे। इस चीज़ का सबसे बड़ी खुशी है कि आज वो दाग हट चुका है कि वहाँ किसान भाई थे और किसानों की ही आज जीत हुई है। तो राकेश जी का जो पसंदीदा व्यंजन आपने पिछले इंटरव्यू में हमें बताया था, बाजरे की रोटी चने का साग, कब बनने वाला है? बस जिस दिन आएंगे वही बनेगा, अभी तो आने का कुछ डेट कंफर्म नहीं हुई है, जिस दिन भी कंफर्म होगी तो वही बनेगा। हमारे साथ राकेश टिकैत जी की पोती भी मौजूद है, अनायरा। अनायरा, बाबा जी कब घर पे वापस आ रहे हैं? बाबा जी तो आ रहे हैं 10 डेज बाद। 10 डेज बाद बात होगी आपकी? बात तो हो गई। अच्छा, और बाबा जी ने अभी पिछले दिनों कहा कि इस बार आंदोलन खत्म होने के बाद वे एक हफ्ते की छुट्टी लेंगे कम से कम। तो जो आप कह रहे थे कि भाई घूमने का प्लान है बाबा जी के साथ में, वही प्लान बनाया है बाबा जी के साथ आपने? हाँ जी। हाँ जी। कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम है? बॉर्डर पे और सिंगू बॉर्डर पे। सिंगू बॉर्डर पे इनसे घूम के थके नहीं आप? अभी गाजीपुर बॉर्डर जाके, सिंगू बॉर्डर जाके अभी थके नहीं? अभी तो मैं सिंगू बॉर्डर भी नहीं गई। आप गए नहीं अभी सिंगू बॉर्डर? नहीं गए। तो ये थी राकेश टिकैत जी की पोती हमारे साथ में नायरा। तो परिवार में एक तरफ जहाँ खुशी है कि किसान आंदोलन 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद समाप्त हो गया है,
वहीं इस बात का गम भी है कि इस किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज़्यादा किसानों को शहादत देनी पड़ी। उनके परिवारों के गम में टिकैत परिवार पूरी तरीके से शरीक है।